पर उसने उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने 1 महीने पहले वो मुझे मिला था, मैंने बोला डाडूल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं वो अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा। मैडम मैं जो है वो दूसरे ITBP में ट्राई करूंगा बोल के उसके बाद जैसे ही वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे। क्या उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? यहाँ पर पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया, जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है, दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गलवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहां पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने आई, लेकिन उनमें से 2 तस्वीरों ने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। वहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद जो गोली चली उसमें हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, जिनमें एक भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार भी थे। लेकिन 2 अहम तस्वीरें सामने आई जिन्होंने दिल पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। एक तस्वीर तो उस क्लास टीचर की है जिसका स्टूडेंट वहाँ पर चली, चाहे वो गोली CAPF ने चलाई चाहे पुलिस ने चलाई, उसमें वो मारा गया। उसके पिता की डेथ हो चुकी है, उसकी माँ जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, अपाहिज हैं, और इकलौता बेटा जो है वो भी अब दुनिया छोड़कर जा चुका है। वो बच्चा भारतीय सेना में जाना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम उसे पसंद नहीं आई, इसलिए वो चाहता था कि मैं ITBP को ज्वाइन करूं। उनके इस बयान को सुनिए जो मुझे बहुत गहरा शॉक दे गया है, झटका दे गया है। और सच में एक जो टीचर होता है ना, वो आपका भविष्य निर्माता होता है और एक लगाव उसको होता है आपके साथ, और वो इस टीचर के अंदर दिख रहा है। पर उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने 1 महीने पहले वो मुझे मिला था, मैंने बोला डाडूल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं वो अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा। मैडम मैं जो है वो दूसरे ITBP में ट्राई करूंगा बोल के उसके बाद जैसे ही वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे। क्या उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा, वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? उसके माँ को देखने वाला वही बच्चा था। उसके सिस्टर भी कितना उठाएगा दर्द। ऐसा कहाँ का इंसान है कि सीधा शूट करे? हम लद्दाखी वालों ने सिर्फ पिक्चर में देखा था कि गोले मार के खून निकालते हैं, वो सिर्फ पिक्चर में देखा था, आज हकीकत में हो गया। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार का कैसा इंसाफ है? सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो पहले जमियान सिंह सर थे, जमियान सिंह टाइम पे जो भी टीचर आवाज उठाते थे उनको या संस्कार भेज देते थे या वहाँ बॉर्डर एरिया पे। मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ, चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी भेजना है भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज उठा रही हूँ। मैं उसको अभी जस्ट कॉलेज में एडमिशन। एक तस्वीर और देख लीजिए, एक बयान आपको मैं और सुनाऊंगा। ये भारतीय सेना के रिटायर्ड
सैनिक हैं, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। 32 साल इन्होंने नौकरी की, सियाचिन ग्लेशियर और हर जगह जहां पर भी इनको ऑर्डर मिला वो वहां पर गए और इन्होंने नौकरी की। और इनके बेटे जिन्होंने 24 साल भारतीय सेना में नौकरी की, तवासांग थरचिन, वही शख्स जिनकी सीएपीएफ या पुलिस की गोली लगने से मौत हुई। पहले उनको पीटा गया, उनकी बॉडी पे जो निशान मिले हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके ऊपर लाठी डंडों की बारिश की गई और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। और उस पिता का दर्द सुनिए आप, जिस पिता ने इस देश के लिए 32 साल इस देश के लिए दे दिए और जिसके बेटे ने इस देश के लिए 24 साल दे दिए सरहद पर। कारगिल वॉर, फादर और सन दोनों ने मिलकर, बाप और बेटे ने मिलकर, दोनों ने मिलकर कारगिल की वॉर भी लड़ी। उस बाप का दर्द सुनिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया और 4 उसके बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए। सुनिए जरा, ये वो 2 वीडियो हैं। सोनम वांगचुक सर का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय उन्हें मिलेगा, वो बाहर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थानचिन को कौन वापस लेकर आएगा? क्या ऐसा कुछ जरिया है? और क्या वाकई में मोदी सरकार के राज में निष्पक्ष जांच होगी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है? इंतजार करना होगा। लेकिन सुनिए एक बाप के दर्द को, एक पिता के दर्द को, जिसके बेटे को पाकिस्तान नहीं मार पाया लेकिन हमारी अपनी ही गोलियों ने उसकी जान ले ली। सुनिए जरा। मेरा बेटा है, वो भी आर्मी में सर्विस किया है और उन्होंने भी 22 साल आर्मी में सर्विस करके हवलदार रैंक पर रिटायर हुए हैं। और सर्विस के दौरान उन्होंने करगिल वार में लड़ाई लड़ा है और दराज में लड़ाई लड़ के उसके बाद उसको इधर धार नाले में ट्रांसपोर्ट करके ट्रूप्स को भेजता है ना, इस जगह जाओ उस जगह जाओ, वहां पर भेजा गया। वहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ा, फिर वो बर्फ से स्लिप होके चोट लग गया था। वहां से हेलीकॉप्टर से उसको लाया यहाँ 153 GS में, जनरल हॉस्पिटल में। वहां पर 15 दिन रहने के बाद वो ठीक हुआ, फिर वॉलंटियर वापस गया। मैं यूनिट में नहीं रहूंगा, वहां पर वापस जाके पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा। और लड़ा है, लड़कर पोस्ट जीता है। पोस्ट जीत के और पाकिस्तान को भगा के जिंदा है वाला भाग गया, जितना मार के पोस्ट को अपने हाथ में लेकर और तिरंगा झंडा लगा के 2116 गलों के साथ यूनिट वापस आया था। और वो जगह अभी भी इंडिया के पास है। उसके बाद मुश्किल जगह पर उसने सर्विस की है। सर्विस के दौरान 22 साल में कहाँ नहीं पहुंचते हैं। मैन ग्लेशियर 4 बार काटा उसने, 10 बार। और श्रीनगर में बंडीपुर गुरेज सेक्टर, वहां पर 2 साल रहा है, जहां पर मिलिट्री आते रहते हैं आतंकवाद। और उनके साथ अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कल यहाँ पर हादसा हुआ है, ये बहुत गलत चीज है। ऑर्डर देने वाला अफसर या हैंडल करने वाला जवान, ऐसा नहीं होता है। आतंकवाद के साथ अगर मिलता है तो क्या हुक्म होता है? पहले उनको जांच करो कौन है उसमें लीडर। अगर ज्यादा हल्ला करने वाला है तो उसको सीने में गोली नहीं मारना, पहले पैर में मारो, जख्मी करो, उसके बाद उससे पूछताछ करो, फिर आपको पता चलेंगे। और कल क्या हालत हो गया यहाँ पर? पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के, रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है। इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया। जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गलवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहां पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? ये चीज। दूसरा बात,
लद्दाख पुलिस को यहाँ पर अपने घर में बैठ के मस्ती हो रहा है। इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस, पता चलेगा वहां पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है, कुछ सीख के आएगा ना। यहाँ पर वर्दी थोड़ा चमका के फ्री में तनख्वाह खा रहे और जिम्मेवार भी इसको कुछ समझ में नहीं आती। जिम्मेवार समझना चाहिए ना। इनका अफसर क्या सिखला देता है इनको? आर्मी में ट्रेनिंग होता है 2 साल और उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर पूरा सर्विस। ये नहीं होता है कि पीछे हटेगा, ये करेगा, वो करेगा। जहां हुक्म मिलेगा वहां जाके पूरा ट्रक्स पूरा करके आते हैं। ये चीजें और हादसा हुआ है। मेरा बेटा गया तो लद्दाख के लिए गया, लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना। अब इसके लिए कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इसके लिए? इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बच्चे अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है। कुछ शिमला में पढ़ रहे हैं, कुछ उधर उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। अब उनको लाने कौन जाएगा, छोड़ने कौन जाएगा? और इनका लाना अभी सीधा निकाल। उसका छोटी बेटी जो है उसको बुलाया। मेरा छोटा भाई लामा है देहरादून में, उनको भेजा मैंने लाने के लिए। यहाँ से कोई नहीं जा सकता था, कैसे जाएगा? तो ऐसे मुसीबत है। अब उन बच्चों को कौन देखभाल करेगा? ये चीज किसी को ना आए, किसी के ऊपर आए ना करे। अगर ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गलीशर मैंने 4 बार किया है, जहाँ पर टफ, इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी हो। इस काम के लिए जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और हमारी तो कौन सुनेंगे? आप लोग बता सकते हैं, और जो भी यहाँ के लीडर्स है उनका काम है जुडिशियल इंक्वायरी करवाना, और होना भी जरूरी है। नहीं तो क्या है, ये गवर्नमेंट तो अपने पक्ष में रखते हैं और गरीब का वो करेगा नहीं, गरीब का सुनाए करेगा नहीं। वो जुडिशियल इंक्वायरी हो तो हमको उसमें फैसला मिल जाए, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, वो हो जाए। यही हम चाहता हूँ।